हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो औरतों के लिए है कि जो लेडीज़ जो लड़की मतलब बहुत पोटेंशियल रखती थी पहले, मतलब शादी से पहले उसमें एक होता है ना जुनून था कुछ करने का। कोई भी, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो अपना ही कोई क्रिएटिव आइडिया हो, मतलब करने का उसको एक जुनून था। बट जैसे जैसे शादी हुई, फिर फैमिली बढ़ती है, बच्चे होते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक बाउंडेशन में और एक जिम्मेदारियों के बीच में फंस जाती हैं। और उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल भी रही हो, उन्हें कुछ काम करने के लिए मिल भी रहा हो, तब भी वो नहीं करती हैं। क्यों? क्यों नहीं करती हैं, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहली वजह ये है कि वो हमेशा पूरा काम सब कुछ खुद करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं बच्चे भी देख लूँ, मैं घर का काम भी कर लूँ, मेरा घर भी ना बिगड़े, मतलब सब कुछ करना चाहती हैं। देखिए, आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा काम से, बच्चों से। और अगर आप कर सकती हैं तो क्यों नहीं करती? कोई भी, आप किसी को भी ले लीजिए, माधुरी दीक्षित हैं, तो उन्होंने भी एक टाइम था जब उन्होंने इंडस्ट्री में वो काम करती थी, मूवीज़ बनाती थी। उसके बाद उनकी शादी हो गई, ब्रेक हुआ, बच्चे हुए, तो उन्होंने एक बड़ा लंबा ब्रेक लिया। लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, फिर से वो इंडस्ट्री में आई और फिर से उन्होंने वो काम स्टार्ट कर दिए। तो क्यों क्यों आप लोग बहानों के बीच में और अपने आप को मतलब ऐसा फील कराते हैं कि अब मैं नहीं कर सकती, अब मुझसे नहीं होगा। और किसी किसी का तो ऐसा होता है कि करना बहुत कुछ चाहती हैं, आज भी वो पोटेंशियल रखती हैं, शादी के बाद भी उनमें वही जज्बा है, सारी नॉलेज सब कुछ है उनके पास, पढ़ी लिखी हैं, डिग्री है, डिप्लोमाज हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? करना नहीं चाहती हैं। और इतने सारे बहाने कि देखिए, पहला बहाना कि घर वाले अलाउड नहीं करते। घर वाले क्यों अलाउड नहीं करेंगे? क्यों अलाउड तब करेंगे जब आप उन्हें थोड़ा सा, हम कहते हैं ना, हम किसी को थोड़ा सा अपना रिजल्ट देते हैं, आप 5% रिजल्ट तो दीजिए, आप कुछ ऐसा करके तो दिखाइए। उसके बाद वो आपके वो इंसान, कोई भी आपके घर में ऐसा नहीं है जो आपका फिर सपोर्ट नहीं करेगा। आप थोड़ा सा कुछ करके तो दिखाइए, के बाद वो भी आपके सपोर्ट में आएंगे। ऐसा नहीं है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। आंसर ये रहेगा कि यार, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है बच्चे, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप उनको इतना कैपेबल बनाइए कि बेटा ये चीज़ें हैं, ये आपको खुद से करनी है। और जितना भी आपके पास टाइम है, जो भी आपके पास 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, आप ट्राई तो कीजिए, थोड़ा तो कीजिए। क्योंकि किसी को भी सक्सेसफुल, या कोई भी इंसान जिस चीज़ को अचीव करना चाहता है, वो एकदम से किसी को नहीं मिलती। टाइम लगता है इसके लिए, बहुत टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो अपने होप को मत खोइए, क्योंकि अगर आप उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि अब नहीं होगा, तो मीन्स नहीं होगा। और थर्ड बहाना, वो तो सबसे अच्छा है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मतलब मेरे बारे में क्या बातें बनेंगी, क्या बनेंगी, जो भी बातें बनेंगी आपको उसकी फिक्र नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, लोग आपकी बातें आज भी कर रहे हैं जब आप कुछ नहीं कर रही हैं, जब करेंगे तब भी उन्होंने वही बातें करनी है। और जिस दिन हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, लोगों की बातें बदल जाती हैं। जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते तब तक लोग बातें करते हैं, ये ऐसी है, वैसी है, ये है, क्या कर रही है, कुछ भी है। और जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगी ना, उस दिन वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे हमें तो पता था, हमको तो पता था इस लड़की में ये था, ये ऐसा कर सकती है, हमारी बहू ऐसा कर सकती है, हमारी बहू ये, हमारी लड़की ये, ऐसा वैसा जो भी है। तो आप सक्सेसफुल की आप सिर्फ, आपको सक्सेसफुल होना है, बस ये चिंता करो। आपको बस ये देखना है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है आगे जाने के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ। खुद से पूछो कि मैं किस लायक हूँ, किस लायक थी, और मैं क्या कर सकती हूँ। अपने आप से क्वेश्चन करो और वो काम स्टार्ट करो, कैसे भी, किसी भी कीमत पे, चाहे आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे स्टार्ट करो अपनी जर्नी। तो आपका एक दिन आप अपने गोल को पालोगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपने अपने दिमाग में जो अपना गोल बिठा रखा है ना, उसको, जो घर के हैं, वो हमेशा आपकी जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जो घर के काम हैं, जो बच्चों को संभालना है, आप क्या सोच रहे हैं कि वो बड़े हो जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है? वो कभी नहीं होगी। तो घर को संभालना, और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि घर को संभालने के साथ भी आप अपने पैशन को
आप अपने पैशन के साथ जीते हैं, आप उसके बाद भी अपना काम करते हैं, उसमें भी आप 100% देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप वैसे बनिए कि टाइम को उस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आप अपना जो आपका दिन है, जो पूरा आपको 24 घंटे मिले हैं, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, जिसमें कि आपको जो काम करना है अपने लिए, जो अपने पैशन के लिए, वो भी आप कर सकें। सभी के पास, हर एक लेडीज़ के पास वो काम है। अभी आप लोग सोनी टीवी पर शार्क टैंक शायद कोई कोई देख रहा होगा, तो उसमें देखिए आप, जैसे वहाँ पर 3 लड़के हैं ना, जेंट्स हैं, तो वहीं पर 2 लड़कियाँ भी हैं, औरतें भी हैं। वो औरतें जिनके बच्चे भी हैं, उन्होंने भी इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट खड़ी करी है खुद अपनी मेहनत से। तो जब वो इतना बड़ी कंपनी खोल सकती हैं, वो इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? कंपनी मत खड़ी करो, कुछ तो करो, कुछ तो थोड़ा बहुत स्टार्ट करो जो अपने लिए, जो खुद मैं जो खुद कर रही हूँ। जैसा होता है ना कि मेरी खुद की इनकम, मेरा खुद का काम, मेरी खुद की वैल्यू आप खुद बढ़ा सकती हैं। ये बहाने आप खुद से बनाते रहिए, कितने भी बहाने बना लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होना। बच्चे आपके साथ हैं, जिम्मेदारी, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे, आप एक पेज पे सारे बहाने लिख लीजिए कि आप क्यों काम नहीं कर रही हैं। और आपको ना, आप खुद ही लिखेंगी ना जब, तो आपको सारे वो बहाने झूठे लगेंगे। आप जब उन बहानों को लिखेंगी ना कागज़ पे कि मेरे कौन कौन से बहाने हैं, मैं क्यों 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 किस वजह से मैं काम नहीं कर पाऊँगी, किस वजह से मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, तो आप जब वो बहाने लिखेंगी तो आप खुद ही रियलाइज़ करेंगी कि ये सारे झूठ हैं, ये सब गलत है। मतलब ये सच नहीं है ये सारे बहाने, क्योंकि टाइम आपको मिलता है, बट आप वो टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हो वो आपको पता होगा। टाइम हर किसी के पास है, 2-3 घंटे मिनिमम आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि काम करने के लिए ना, कोई एज का कोई भी उससे लेना देना नहीं है कि आपकी एज क्या है, अभी आप किस एज में चल रहे हो, क्या एज हो चुकी है, या आप उस काम को कर नहीं सकते, या आपकी सीखने की उम्र चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप चाहो तब आप सीख सकते हो। और देखिए, लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी डिपेंडेंसी, वो किसी न किसी पर डिपेंड हैं। पहले लड़कियां होती हैं तो पहले पापा के ऊपर डिपेंड रहती हैं कि पापा सब चीज़ें करेंगे, बाद में वो अपने हस्बैंड के ऊपर। तो क्यों डिपेंड होने का मतलब है कि जैसा वो कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो चाहे नहीं हो, आपको फिर वो चीज़ें करनी पड़ती है। फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, तो फ्रस्ट्रेट क्यों होना? जिस दिन आप डिपेंड हो जाओगे तो आप ये चीज़ें बोल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि घर वाले फिर घर वाले भी आपका सपोर्ट करेंगे, वो भी फिर आपको टाइम देंगे, वो भी कहेंगे कि ठीक है, हम सब लोग मैनेज करेंगे, बच्चे मैनेज करेंगे, हस्बैंड मैनेज करेंगे, सब लोग मैनेज करते हैं फिर उस चीज़ को। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरी खुद की माँ, जो मेरी मम्मी हैं, उन्होंने अपने जो काम है, जो जब से उन्होंने वो काम स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था, कितने साल की थी, क्या था, मतलब बस उनका ये था, तब तक उन्होंने घर गृहस्थी, फैमिली, ये सब संभाला। अगर वो ये मेहनत नहीं करती, अगर वो ये काम नहीं करती, तो आज वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। आज वो सक्सेसफुल है तो सिर्फ अपनी मेहनत से, अपने दम से, अपने नेचर से, अपने काम से। तो कोई आपकी एज नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ आपके बहाने हैं जो आप नहीं करती हैं। उन्होंने भी ये सब चीज़ें, पापा ने, मतलब मेरे जो फादर, उन्होंने मैनेज किया, जो मेरा भाई है, मैं, मतलब सब चीज़ें, सब जब आप काम करते हैं तो हर इंसान मैनेज करता है उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि आप ही सारे काम कर लीजिए। जब आप काम करती है, जब आप कोई भी चीज़ के लिए टाइम देती हैं, तो फिर टाइम वैसे ही मैनेज, बच्चे भी फिर वो चीज़ें समझते हैं, हस्बैंड भी वो चीज़ें समझते हैं, फिर मैनेज चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद आप काम करेंगी तो धीरे धीरे आपको सभी का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और आपको सिर्फ आपकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। लोग क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है ना? तो कोई भी हो, कि कैसी भी, जो भी लेडीज़ हैं जिनका सोचना ये है, मैं आज उन्हीं के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है, कि जो बोलती हैं कि हम काम नहीं कर सकते हैं, हम कुछ सीख नहीं सकते हैं, अब क्या करेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, मतलब कुछ भी, कैसे हम न्यू स्किल, कुछ भी, इतने सारे आप कोर्सेज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतना कुछ है ना आज करने के लिए। बस आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में से टाइम निकालना पड़ेगा, और आप वो अचीव कर सकती हैं आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद
मतलब आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इतना कमा लेंगी कि आप खुद के खर्चे, बच्चों के खर्चे, अपने हस्बैंड को हेल्प करना, सब कुछ आप कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। हम एक एक स्टेप करके चीज़ें पाते हैं, ऐसे नहीं मिल जाती हमको कि आज हमने करा, कल हमने करा और बस हो गया काम, या उसके बाद हमने 4 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया। आपको कंसिस्टेंसी वो काम में लगानी पड़ती है। आपको अपना पूरा टाइम, फोकस और सेक्रीफाइस बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सक्सेस के पीछे, किसी के भी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी ऐसी रहती है जिसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो किसी को भी, कोई भी लेडीज़ है, वो अपने आप के पहले तो दिमाग से ये निकाल दे कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे घर में मेड नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँगी काम को। तो अगर आप इस चीज़ों में फंसी रहेंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी। थोड़ा बहुत, मैं ये बोलती हूँ, अपने स्तर पर, हम अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे से स्टेप रख के अपने अकॉर्डिंग, मेरे को जो अच्छा लगता है, मैं जिस चीज़ में अच्छी हूँ, आप अपने आप से पूछिए। और सबसे पहली बात है डिपेंडेंसी, जब आपकी आप डिपेंड नहीं रहेंगे ना, तो आपका माइंड भी फ्री रहेगा। क्योंकि हम हमेशा डरते हैं फिर डिपेंडेंसी को, अगर आप डिपेंड हैं तो आपको ऑब्वियसली डर लगेगा कि कल को ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, बच्चों को कैसे पालूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी। तो इसलिए ये वक्त है कुछ करने का। आपको जिस दिन से लगे उस दिन से आप, मतलब आज से ही अगर आपको लगता है तो आप कल से स्टार्ट कीजिए। आप खुद से पूछो मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, आप लोग शायद एक्शन लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड माय चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।